सकल पूछ ले पर परीक्षा ना करे। कभी कभी हम लोग परीक्षा बहुत कर लेते हैं, बहुत परीक्षा करते कि हे भगवान हमारा बेटा पास हो जाए तो हम तुम्हें 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये तो शंका ही है। हमने वहां भी सुनाया था जहाँ गए थे, जैसे ही बिजली जाती है तो माताएं क्या कहती, हे भगवान तुम सत्य के सांचे हो, बिजली तुरंत आ जाए। भगवान क्या झूठे हैं क्या? भगवान तो सुनते हैं, भगवान पर संशय नहीं करना चाहिए। सती ने किया तो सती ने जब संशय किया तो उन्होंने परीक्षा किया और परीक्षा कर करके फिर भगवान शिव को पता चल गया। भगवान ने पूछा क्या किया? बोले कछु न परीक्षा ली न गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। तो भगवान शिव तो सब जानते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा किया? बोले हाँ। कि तब शंकर देखो धरि ध्यान और सती जो कीन चरित सब। तो उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान पर संशय किया तो सती का त्याग कर दिया, और सती का त्याग ना किया होता और भगवान पर संशय न किया होता तो अगले जन्म में वो पार्वती बनकर प्रकट। सती मरत हरिसन वर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और अगले बार जन्मी पार्वती तनु पाई आई। तो क्या किया? तो पहले तो पूजा पाठ तपस्या किया, विवाह जब शंकर से हो गया तो एक दिन यही पूछा प्रभु कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। अरे ये राम कौन था जिस कारण से हमने अपना शरीर ही जला डाला? ये राम कौन थे? तो एक मामले में सती की शंका बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी, शंका करना चाहिए। ऊपर बैठने की व्यवस्था बनाओ। वैसे घर में नहीं करना चाहिए, परिवार में अगर शंका करोगे तो घर बिगड़ जाएगा। अज्ञश्च अशत धानाश्च संशयात्मा विनश्य। और क्या बात बताई थी कि अंतिम समय में अंति यामति सागति, और अंतिम समय में भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। बता देना किसी का बिगड़े नहीं हमसे। तो बड़ी सुंदर बात बताई कि अज्ञश्च अशत धानाश्च संशयात्मा विनश्य। जो अज्ञानी हैं, जो अश्रद्धालु हैं, तो उनका देखो जो बात हमने पहले बताई थी, जो अभी अभी आए हैं बाद में उनको बता दूं कि जब भी सत्संग हो, हमारे विपिन नंदन शुक्ला जी सत्संग सुनावे, आचार्य सुनावे, ये साध्वी सुनावे, तब दो काम आपको जरूर करना। एक, होठों को बंद रखे और कान को खोल कर रखे, क्योंकि रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं का और श्रवण रंध्र अहि भवन समान। अहि माने सांप, और सांप के रहने की जगह। बिलेवतोरु क्रम विक्रमाने न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिन्होंने कानों में से कथा नहीं सुनी तो वो सब कान नहीं, सांप के रहने के बिल है। ये कथा अच्छा कितने लोगों ने सुनी ये बताओ? छोटे छोटे ने भी सुनी है, बड़े बड़ों ने भी सुनी है। एक कान जो है, हमारे गोला भैया को पता होगा, तो सत्संग में बहुत रहे, सच्चिदानंद महाराज जी के साथ बराबर जाते रहे। तो संत बताते हैं कि ये आपका कान नहीं है, वो सांप के रहने की बिल है। और सांप हो ना हो तो इतना मोटा तो होता ही, हमने देखा है। तो ये बताओ वो आपके कान में रहेगा कैसे? कथा तो बहुत सुनी तुमने, नहीं पता? तो एक दिन सांप पकड़ो, कान में डालकर देखो। संत कहते हैं बिलेवतोरु क्रम विक्रमाने न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप के पास क्या होता है? विष। और उपनिषदों में कहा गया है ये विष जो है उतने जहरीले नहीं होते जितना ये विषयों का चिंतन, विषयों का सुनना जहरीला होता है। तो हमें ऐसे शब्दों को नहीं सुनना है जिनमें विषय हो।
जिनमें लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अभिमान हो, ऐसी सांसारिक चर्चा को जब हम सुनते हैं, वही सांप का जहर है, वही सांप है। वो सर्प रूपी शब्दों को अपने कान में स्थान नहीं देना है। त्यजात दूरात विषयान विषम यथा, आरुणिक उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है। बहुत दिन जब ग्रंथों को पढ़ोगे, संतों के